टिप नंबर 2, मैनेज टाइम प्रोडक्टिवली। अब देखिए, टाइम तो हर एक इंसान के पास बराबर है। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, और कोई सक्सेसफुल इंसान भी आपको दिखता है उसके पास सिर्फ 24 ही घंटे हैं। पर डिफरेंस आता है कि हम उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं, हम उसको कितना प्रोडक्टिव बनाते हैं और कितना उस टाइम को अनप्रोडक्टिवली यूज करते हैं। तो जो इंसान उस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करता है वो ऑफ कोर्स सक्सेस की तरफ चला जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम भी अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज कर पाएं। तो उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें फर्स्ट है प्रायोरिटाइज योर वर्क। अब होता क्या है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे काम हमारे पास होते हैं। अगर हम ऑफिस की बात करें तो वहां भी हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं कई बार, और ऐसा ही हमारे बाकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। पर अगर जब तक हम उस काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे, हमें यह नहीं पता होगा कि पहले किस काम को करें और बाद में किस काम को करें, तब तक हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो अटेंशन है, हमारी जो कंसंट्रेशन है, वो डिवाइडेड रहेगी हर एक काम में, और एक काम करते हुए भी हम उस काम पे पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक वर्क की हमें इंपॉर्टेंस पता हो, उसकी अर्जेंसी पता हो, और उस अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस के बेसिस पे हम अपने काम को प्रायोरिटाइज कर पाए, यानी कि प्राथमिकता दे पाए कि पहले किस काम को कर सकते हैं और किस काम को हम बाद के लिए छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज जिसे इसका आप ध्यान रख सकते हो वह है प्लान योर टाइम। अब प्रायोरिटाइजेशन आपने कर लिया कि इंपॉर्टेंस आपने देख ली कि कौन सा काम आप पहले करोगे, कौन सा काम बाद में। नाउ इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू प्लान योर डे। तो एक दिन पहले रात को या अगले दिन सुबह मेक श्योर यू स्पेंड एटलीस्ट हाफ एन आवर टू प्लान योर डे कि आप उस दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो। क्योंकि अगर आपने प्लान नहीं किया तो हमेशा आप कंफ्यूज रहोगे कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, और उसमें काफी सारा समय आप अनप्रोडक्टिवली लूज कर दोगे किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से। तीसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज अवॉइड टाइम वेस्टर्स। हम टाइम वेस्टर्स से घिरे हुए हैं। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, अगर हम मॉर्निंग की बात करें, जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ज्यादातर लोग मोबाइल ऑन करते हैं, और मोबाइल में वो या तो किसी सोशल मीडिया ग्रुप में जाते हैं या वो न्यूज पे जाते हैं। इन एनी केस यू लूज योर हाफ एन आवर और 1 आवर सिंस बिगिनिंग ऑफ द डे इटसेल्फ। सो इट इज ऑलवेज गुड कि जब भी आप सुबह उठो तो आप अपना समय मोबाइल पे या आप अपना समय स्मार्टफोन्स पे या सोशल मीडिया पे वेस्ट ना करके मेक श्योर यू स्पेंड दैट टाइम प्रोडक्टिवली। और ज्यादातर सक्सेसफुल लोग अपना सुबह का समय बिताते हैं किताबों के साथ। तो वो समय आप भी किताबों के साथ बिता सकते हैं, जहां से आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव लर्न करेंगे। सोशल मीडिया में ज्यादातर नेगेटिव न्यूज चलती है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी को सक इन कर लेगी। तो बहुत जरूरी है सोशल मीडिया से बचना सुबह सुबह। नहीं तो होता क्या, रात को जितनी भी हीलिंग आपकी बॉडी करती है, जितनी भी एनर्जी आपकी बॉडी आपको देती है, सुबह आप उस बॉडी को, उस एनर्जी को आप मिस कर देंगे, और कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया में ही अटके रह जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आपने 10 मिनट के लिए खोला था, कहां वो 2 घंटे में तब्दील हो गया। अगली चीज, इसके अलावा भी कई तरह के टाइम वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि दोस्तों से मिलने जाना। अच्छा, दोस्तों से मिलना बुरा नहीं है, पर मेक श्योर कि आपका काम पूरा हो गया। इसी तरीके से पब्लिक गॉसिपिंग हो गया, और आपका अलग अलग बार बार मेल चेक करना हो गया। ये सारी चीजें टाइम वेस्टर्स में आती है। मेक श्योर आपने एक टाइम असाइन किया जिस टाइम आप मोबाइल चेक करेंगे, जिस टाइम आप अपना ईमेल चेक करेंगे। अगला पॉइंट आता है टेक प्रॉपर ब्रेक्स। आपका माइंड 25 मिनट से 40 मिनट के बीच में ही लगातार काम कर सकता है। अगर उससे आप ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे तो यू मे फील एग्जॉस्टेड, यू मे फील टायर्ड। सो इट इज ऑलवेज गुड टू टेक अ ब्रेक इवन आफ्टर 25 मिनट्स, और मैक्सिमम यू कैन स्ट्रेच इट टू 40 मिनट्स, बट मेक श्योर विद इन 40 मिनट्स यू टेक अ ब्रेक। 5 मिनट आप वॉक करते हो, 5 मिनट आप पानी पीने जाते हो, दैट इज अप टू यू हाउ डू यू यूटिलाइज इट, बट मेक श्योर आप 25 से 40 मिनट तक ही काम करो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक पक्का लो। मेक नोट्स। काफी बार हम इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें करना क्या है, हमने प्लान क्या किया था, क्योंकि हमने कभी नोट्स ही नहीं बनाए। काफी बार हमारे माइंड में इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमें ये करना है, और हम फिर बाद में भूल जाते हैं क्योंकि हमने नोट्स नहीं बनाए। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने लाइफ में ये नोट मेकिंग की हैबिट जरूर डालें, क्योंकि ये नोट मेकिंग हमें भूलने नहीं देती। नहीं तो होता क्या है, क्योंकि जब हम बार बार याद करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी जो काम में लगनी चाहिए वो उस मेमोरी को रिवाइव करने में लग रही है। तो जो एनर्जी सक्सेसफुल लोग काम में लगाते हैं, आप उसे याद करने में लगाते हैं। तो मेक श्योर आप नोट मेकिंग में भी अब स्टार्ट करें। लास्ट चीज जिस चीज में आप ध्यान रख सकते हैं अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करने में, फोकस ऑन वन टास्क एट वन टाइम।
इफ यू वांट टू डिलीवर क्वालिटी वर्क, मेक श्योर आप सिर्फ एक समय में एक ही काम करो और आपका पूरा फोकस उस काम पे है. 100% you are dedicated to that work and you are making sure that you are producing quality work into that. Thank you so much for the second. Please like and subscribe to Competency Enhancers channel and click the bell icon to get new video notifications.